जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं। एक राजा थे और महाराज उन्हीं की सभा में एक मंत्री थे और वह मंत्री हमेशा जो भी करते हैं भगवान करते अच्छा करते हैं। जो भी भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं। उनको आदत थी वो हर काम में यही बात करते हैं। फलस्वरूप एक दिन सभा में खड़े थे। इसी समय जो है महाराज राजा के पास एक तलवार पड़ी थी। राजाओं के पास पड़ी रहती है। किसी कारणवश उस तलवार से राजा की उंगली कट गई और उंगली कटी तो महाराज मंत्री जी के मुख से निकल गया कि महाराज जो भी प्रभु करते हैं भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अब राजा को गुस्सा आ गया मंत्री के मुख से बात सुनकर कि महाराज भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, इसमें क्या अच्छा हो गया? मेरी उंगली कट गई महाराज, आप बोलते हैं जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। कहने का भाव कि महाराज भगवान हमें थोड़ा सा दुख क्या दे दें, हम भगवान को जो है महाराज अब शब्द कहने से भी पीछे नहीं हटते। थोड़ा सा दुख क्या आ जाए भगवान को जो है महाराज मैंने तो तेरे इतनी देर पूजन किया, मेरे साथ ही ये क्यों होना? परंतु भगवान कहते हैं कि महाराज जो मत्थे पर लिख दिया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। कौ न मेटन हार। फलस्वरूप कहते हैं महाराज अगर कहते हैं कि भगवान के अंदर सबको सुख देने की इच्छा होती तो भगवान जब राम का रूप लेकर आए तो उस समय स्वयं भी तो सुखी रह सकते थे। 14 वर्षों तक वनवास भी काटा, परंतु किया हुआ कर्म कभी नहीं मिटता महाराज। दशरथ जी को श्राप मिला था जब उन्होंने श्रवण कुमार को कहते हैं महाराज गलती से धोखे से उनकी हत्या हो गई उनसे कि जिस प्रकार से माता पिता ने श्राप दिया हम पुत्र वियोग में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए। इतना कहकर तो श्राप दिया कि एक दिन ऐसा होगा कि तो भी अपने पुत्र वियोग में ही अपने प्राणों को त्यागेंगे। कहते हैं अगर भगवान सबका कल्याण करने वाले हैं, अगर भगवान कहते हैं महाराज जो विधि ने लिखा है, जो हमारे कर्मों ने लिखा है उसको मिटाने वाले थे, परंतु भगवान कहते हैं कि मैं विधि के विधान में जो है कभी भी बाधा नहीं बनता। जो क्रम लिखा गया है मैं उसी क्रम को चलने देता हूं। और प्रकृति जो है महाराज दुख देती है तो सुख भी देती है। और फलस्वरूप क्या हुआ महाराज जब राजा की उंगली कटी तो दुख हुआ। मंत्री के मुख से निकल गया जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं भाई। कई बार कहते हैं सूली पे टंगना होता है, सूल का बहाना लगाकर भगवान उसे भी क्षमा दान कर देते हैं। और फलस्वरूप जो है महाराज कुछ दिन बीते, राजा की उंगली ठीक हुई तो कुछ दिन बीतने के बाद शिकार खेलने के लिए गया। मंत्री की इस बात पर गुस्सा होकर राजा ने उसे तो जेल में पटक दिया, परंतु अब शिकार खेलने के लिए जाता है। कहते हैं महाराज शिकार खेलते खेलते जंगल में ज्यादा दूर चला जाता है। वहीं पर उस जंगली लोग कहते हैं महाराज बलि के लिए किसी को लेकर आओ। तो राजा ने आज्ञा करी तो कहते हैं राजा शिकार खेलने गया था उसी को ही पकड़ लिया, चलो महाराज। पकड़ कर लाया गया तो महाराज खूब खिला पिला कर जो है महाराज कहते हैं कि अब राजा के जैसे ही नर बलि देने लगे तो हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। तो कहते हैं उसी समय क्या दिखा उनके राजा को, जंगली लोगों के राजा को महाराज की इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये तो अंगहीन है और अंगहीन की बलि नहीं चढ़ाई जाती। राजा को छोड़ दिया गया। तो कहा कि महाराज ये अंगहीन है। राजा के बाद उसी समय दिमाग में आई कि मेरे मंत्री ने कहा कि जो भी भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आज बात समझ में आई।
अगर हमारे साथ थोड़ा सा बुरा भी होता है तो उसमें भी हमारा कल्याण ही छुपा होता है। कहते महाराज राजा समझ गया और आकर उसने मंत्री को आजाद करवाया और पूछा, महाराज भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, ये आपकी बात आज सत्य हो गई। कहते कैसे? आज मैं शिकार खेलने गया, वहां पर पकड़ा गया, बलि देनी थी, मेरी तो गर्दन कटने वाली थी, पर वहां महाराज मेरी उंगली को देख कर कि अंगहीन है इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, और महाराज उंगली कटने के कारण मैं बच गया। परंतु महाराज आपको बताइए इतने दिन अंदर रहने से क्या मिला? कहते हैं महाराज मेरी भी गर्दन बच गई, आपकी गर्दन बची। कहते क्यों? ऐसा हो सकता है कि मैं जाऊं, आप जाएं शिकार खेलने के लिए और मैं रह जाऊं पीछे? मैं भी तो आपके साथ ही जाना था। और महाराज आप तो बच जाने थे, अंगहीन थे, परंतु मैं तो पूरा साफ्ता हूं, मेरा तो गर्दन कट जानी। परंतु भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर मैं अंदर था तो भी मेरा कल्याण हो गया, आपकी उंगली कटी तो भी कल्याण हो गया। और कहते हैं महाराज भगवान का हर काम जो है कल्याण में ही होता है, देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। भगवान का जो कर्म है वैसे ही कहते हैं महाराज श्रेष्ठ रहते हैं। भगवान प्रकृति के अंदर जो है महाराज अपना जन्म लेकर आते हैं, तो जैसे प्रकृति स्वभाव होता है वैसे ही रहते हैं भगवान।